Hello, the future officers. I welcome you all to Study Funda. So, in today's video, this is the overview of the FCAT examination course. So, first of all, thank you so much for enrolling in this course, and you gave tremendous response to our course. Okay, so majority of the student of our course are from Northern India. So, this video will be in English, Hindi plus English. So, guys, FCAT के exam के अंदर it is the easiest exam in the country to become an officer in the armed forces, especially in the air force, right? तो एफकेट एग्जाम में अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने एग्जाम जो है ऑलरेडी दिया होगा। तो इस वीडियो को पूरा आप देखिए तो पूरा कोर्स के ओवरव्यू के बारे में आपको जो है पता चल जाएगा। ठीक है, हमारा इस कोर्स के अंदर जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 200 प्लस मार्क्स, और इजिली यू कैन स्कोर दिस मार्क्स, राइट? लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफकेट एग्जामिनेशन के बारे में जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता इस एग्जाम के बारे में, एफकेट एग्जाम में गाइज आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 300 नंबर के होते हैं आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन जिसकी वैल्यू होती है 3 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन वो गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर कटेगा पर क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन है, 300 नंबर है यहाँ पे, और नेगेटिव मार्किंग जो है 1 मार्क है। ठीक है, सिलेबस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आते हैं। पहला है आपका मैथमेटिक्स, दूसरा है आपका इंग्लिश, तीसरा है आपका रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, और चौथा है आपका जनरल नॉलेज। ये चारों सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इजी आपके होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रिपरेशन के दौरान। और इस कोर्स के अंदर हम सभी चीजें आपकी करवाएंगे जिससे आपके इजिली 200 मार्क्स जो है वो आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि कौन से सेक्शन को आपको कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। मैथमेटिक्स में आपके जो है टोटल 18 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे गाइस। इंग्लिश की अगर बात करूं यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके आते हैं, जनरल नॉलेज में 25, और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड में 32। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं, और सबसे इजी सेक्शन आपका ये है। यहाँ पे आप बहुत इजीली जो है 25 से 30 क्वेश्चन इजीली जो है स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं एफकेट एग्जाम के टोटल ओवरव्यू के बारे में। तो ये पूरा चार्ट आप देख रहे हो, पूरा सर्कल जो है पूरे वो बच्चे हैं जो एफकेट एग्जाम में अपीयर होते हैं। ठीक है, और जो बड़े वाला पोर्शन है ये वो बच्चे जो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आपको जो है इस वाले पोर्शन में आना। जितने भी लोग इस कोर्स को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट यानी रिटर्न में क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में आप आएंगे और अच्छे मार्क्स से आएंगे। ठीक है, चलिए अब कट ऑफ के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए कि एग्जाम जब आप बैठेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि टारगेट आपका किस तरीके से डिजाइन है। ठीक है, कट ऑफ की अगर बात करूं 2019-18 के टाइम पे जो कट ऑफ आपकी जाती थी वो 150 से नीचे रहती थी, 145 मार्क्स, 143 मार्क्स, 147 इस तरीके से। बट आफ्टर 2020 ये कट ऑफ जो वो सिग्निफिकेंटली बढ़ी है और 140 से लेके 160 के बीच में रही है। ठीक है, मैक्सिमम आज तक 160 गई है, अभी लास्ट वाले में आई थिंक 155 के समथिंग अराउंड गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट है मिनिमम 160 मार्क जो है वो आपको लाने ही लाने हैं ताकि आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बट यहाँ पे एक कैच है गाइस, सिर्फ रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई आपका 100, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस बार आप एग्जाम दे रहे हो बाय चांस, मान लीजिए आपकी कट ऑफ 155 मार्क्स पे जो है वो हो गई। ठीक है, आपके नंबर आ गए 162 फॉर एग्जांपल, कट ऑफ से सिर्फ आपके नंबर 7 ज्यादा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, आप एफकेट के अंदर रिकमेंड भी हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रिकमेंड होते हैं, बट फाइनली मेरिट लिस्ट में आउट हो जाओगे। ठीक है, तो ये काम आपको नहीं करना है। इसीलिए हमने जो शुरू में मैंने आपको बताया जो हमारा टारगेट है वो 200 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कट ऑफ आपकी 160 मार्क्स ज्यादा जाती है, 160 मार्क्स पे आपकी कट ऑफ गई इस बार। अगर आप 200 या 210 नंबर स्कोर करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपके पास लीवरेज होगा 40 मार्क्स का, यानी 40 मार्क्स आप ऊपर हो उस पर्टिकुलर लिस्ट से। ठीक है, तो ये एडेड एडवांटेज हो जाएगा, और आपके रिकमेंडेशन में काफी हाई चांसेस रहेंगे इसमें। रिकमेंडेशन के बाद मेरिट में जो आप आओगे ना तब अब यहाँ पे देखोगे 95% स्टूडेंट जो होते हैं वो 120 से 150 नंबर तक स्कोर कर पाते हैं, बट कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होता है। देखिए ये एग्जामिनेशन जो है सभी ग्रेजुएट बच्चे भरते हैं, आपको पता होगा। इस एग्जाम के अंदर आप बिना तैयारी के चले जाओ, मेरा भरोसा करो आप 100 नंबर आप भी ले आओ। ठीक है, इजिली आप 100 नंबर जो है इसके अंदर ला सकते हो, क्योंकि एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती छोटे मोटे इंग्लिश के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग वगैरह सॉल्व करना। ठीक है, दिक्कत असली आती जो 100 से लेके जो 200 के बीच का सफर जो है वहां पे। ठीक है, 100 से लेके 150 भी बहुत बच्चों के आ जाते हैं, थोड़ी बहुत तैयारी करके जाते हैं उनके आ जाते हैं, बट जो स्कोर आपका 150 के बाद का जो टाइम शुरू होता है ना, 150 से 200 का जो सफर है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी जर्नी आपकी हम आसान बनाएंगे। हमारा टारगेट अगेन 200 मार्क्स जो मैंने आपको पहले ही बताया था। 70 क्वेश्चन अगर आप ठीक करके आते हो तो आपके 210 नंबर बनते हैं,
बट मैं ये लगा के चल रहा हूँ कि 65 से 70 के बीच में भी अगर आप कर दोगे तो आपको एडवांटेज रहेगा और बच्चों से, ठीक है। क्योंककि जनरल स्कोर जो बच्चों का रहता है, मेजोरिटी ऑफ द बच्चे जो है 160-70 के बीच में रह जाते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं इसका 190 195 ऐसा स्कोर रहता है या उससे ज्यादा जाता है, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर की यहाँ पे कोई वो नहीं है, आप कितने भी स्कोर कर सकते हो, आपके ऊपर आप कितनी मेहनत करते हो, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताता हूँ जो बच्चे गलतियां करते हैं इस एग्जाम के अंदर। सबसे पहले मिस्टेक जो है वो ये है कि बिना पढ़े आप एग्जाम में चले जाते हो, ठीक है। अब देखो, जब आपने जो एग्जाम की तैयारी ही नहीं करी है यार, तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी कट ऑफ क्वालिफाई होगी। वहां पे आपको दिक्कत आएगी, आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा तो आपको बुरा भी लगेगा, ठीक है। दूसरा है आपका नॉट प्रैक्टिसिंग रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं। और मैं बताऊं आपको, अगर आप हर इसमें 7-8 चैप्टर आते हैं बेसिकली आपके, हर एक चैप्टर के अगर आप 10-10 15-15 क्वेश्चन भी सोल्व करके जाओगे तो इजिली आप 25 क्वेश्चन तो बहुत प्यार से आप सोल्व कर दोगे, ठीक है। इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं वो हम आपको सिखाएंगे इसमें, डोंट वरी। दूसरा है ओवर अटेम्प्टिंग, राइट। अब कुछ क्वेश्चन आपको देखने से लगेंगे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसको अटेम्प्ट कर देता हूं, बट बिलीव मी, ऐसे क्वेश्चन के ट्रैप में कभी नहीं फंसना है। अगर आप 100% श्योर हो किसी क्वेश्चन के ऊपर तो ही आप उसमें आंसर जो है लगाना है आपको। रीजन मीन 1 नंबर आपका यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का। उसके बाद नेग्लेक्टिंग मैथ्स। अब मैथ में क्या होता है ना, बहुत बच्चे सोच के जाते हैं कि यार मुझे तो आता है मैथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैथ इसका बिल्कुल बेसिक लेवल का आता है, बट उसमें भी आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं वो याद रखने पड़ेंगे और इजिली आप मैथ को क्वालिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सभी चैप्टर्स के जो है क्वेश्चन आपको थोड़े थोड़े 5-5 7-7 क्वेश्चन सोल्व करके जाओ, मैथ आपका नहीं रुकेगा, ठीक है। उसके बाद टेकिंग इंग्लिश एज एन इजी सब्जेक्ट। इंग्लिश जो है नो डाउट इजी है, बट एफकेट एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो सिनोनियम, एंटोनियम्स, ये जो चीजें ना थोड़े से हाई लेवल की यहाँ पे आती है, तो वो भी जो है आप प्रैक्टिस करेंगे हम लेक्चर्स के साथ, इजिली उनको भी आप जो है क्वालिफाई कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम 200 मार्क्स जो है कैसे लाएंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे हम 200 मार्क्स जो है आपके लेके आए। 200 मार्क्स आपके 67 क्वेश्चन के अराउंड में हो जाएगा, बट हम सोच रहे हैं कि 70 तक आप जाओ यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम। इंग्लिश में देखो आपके टोटल 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इजिली आप 15 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैथ में अगर बात करें हम यहाँ पे 18 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं, या तो आप थोड़ा सा मेहनत लगा के कर दोगे या फिर उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन आप यहाँ से ठीक करोगे। रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड की अगर बात करूँ 32 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे, तो 25 क्वेश्चन का हम टारगेट लेके चलेंगे कि हम यहाँ से सोल्व करेंगे। यहाँ पे जनरल नॉलेज में आपके 25 आएंगे, तो यहाँ पे 15 से 18 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे ठीक कर देते हो तो आपका टारगेट जो है 70 क्वेश्चंस का वो इजिली अचीव हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, कई बार ऐसा होता है पेपर वेरी करता है, आपकी शिफ्ट वेरी करती है, किस तरीके का पेपर आ जाए किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे डाउटफुल सब्जेक्ट रहता है वो रहता है जीके, ठीक है। जीके में हम नहीं बता सकते कि आप 10 क्वेश्चन कर पाओगे, 15 कर पाओगे, 20 कर पाओगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं, मेरे स्टूडेंट थे अर्लियर टाइम पे जो इससे पहले वाले जो बैचेस में थे, उन्होंने काफी बच्चों ने 21 नंबर 22 नंबर भी लेके आए हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो रखी थी, ठीक है। उन्होंने यूपीएससी वगैरह एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है, तो इजिली जो है वो 20 क्वेश्चन तक जो है इजिली सोल्व कर पाते थे। बट मैं ये कह रहा हूँ आपको, अगर इस कोर्स को आप सिंसियरली प्रिपेयर करोगे तो आप 15 क्वेश्चन से लेकर 18 क्वेश्चन इजिली इसमें सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जीएस जो है मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे, जहाँ पे बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते हैं। मैं खुद आपको जीएस और रीजनिंग मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। रीजनिंग और जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट जो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इंग्लिश आपको नोरा मैम पढ़ाएंगे और मैथ आपको ज्योति मैम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये है कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पॉलिटी जैसे कि है, बहुत ही आसान है सब्जेक्ट, बिल्कुल आसान है, बस टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पढ़ा कैसे रहे। तो इसमें आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सारे टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, प्लस में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हम आपको कराएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है। सबसे अच्छी बात इस कोर्स में ये है कि आपको एमसीक्यूज के लिए अलग से कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं। हर कोर्स के अंदर, जैसे पॉलिटी का है, पॉलिटी में एटलीस्ट मिनिमम मैंने 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराया है, अच्छे से पूरा सिलेबस कवर करेंगे। उसके बाद 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। उसके बाद हिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। प्रॉपर एक एक जगह से क्वेश्चन आता है, उन सभी टॉपिक्स को हम इजिली कवर करेंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है यहाँ पे। साइंस इज ऑल्सो वन ऑफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट यू कैन कवर इन एफकेट एग्जामिनेशन। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, ठीक है। और बिलीव मी, जितने भी स्टूडेंट हमारे कोर्स के हैं, ये वाले स्पोर्ट्स वीडियो आप कंप्लीट देखना। एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा और 100 क्वेश्चन के आसपास में सोल्व कराऊंगा डायरेक्टली, इसमें प्रॉमिस मैं आपको करता हूं। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे, और इजिली इस स्पोर्ट्स के लेक्चर को देखने के बाद आप एग्जाम में जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आएंगे सबको आप इजिली आंसर कर पाओगे, ठीक है। ज्योग्राफी का मैं मास्टर रहा हूँ, काफी ज्योग्राफी बहुत लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, यूट्यूब के ऊपर फ्री भी हैं, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। ज्योग्राफी बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा आपको टीचर को प्रेजेंटेशन उसके अंदर मैटर करती है, राइट। उसके बाद मिलिट्री, यहाँ से भी आपके कई क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मिलिट्री के रैंक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, मिसाइल्स के ऊपर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइजेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं।
देन आपका आता है फर्स्ट इन पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं, जैसे फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी, ठीक है, या फिर फर्स्ट मिस वर्ल्ड कौन थी। जैसे आपको पता होगा अभी रिसेंटली मिस वर्ल्ड शायद बनी है इंडिया की कोई लड़की, तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस है। फर्स्ट वुमेन डॉक्टर कौन थी इंडिया के अंदर, कौन से ऐसे पर्वतारोही थे इंडिया से जो सबसे पहले पर्वतारोही थे, ठीक है। तो इस तरीके कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं, वो भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्शन लेक्चर, होप सो यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज इस कोर्स को कंप्लीट करना और विदाउट स्किपिंग, और एमसीक्यू जो लास्ट में जरूर करवाए हैं उनको एक बार प्रैक्टिस करो, और एग्जाम से पहले एक बार वन टाइम रिवाइज इनको प्रूव करके जरूर जाना। और बिलीव मी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, इजीली कट ऑफ तो आपका क्वालिफाई होगा ही होगा। हमारा टारगेट रहेगा कि हम 200 मार्क्स जो है आपके इस कोर्स के अंदर दिलाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत।